बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। देशवासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। संत वाणी में आया है, दुखों का प्रमुखतः 3 कारण है: आसक्ति, अज्ञानता और अज्ञान। विद्वान ने विचार विमंथन करके बताया कि अज्ञानता सभी दुखों का मूल कारण है। मैं देशवासियों को एक लघु कथा से संदेश देना चाहता हूँ कि अत्यंत सर्वेत वर्गे अनावश्यक आसक्ति। अज्ञानता तो बहुत से सज्जन समझते हैं, लेकिन आसक्ति नहीं समझ पा रहे हैं। अनावश्यक प्रेम, और प्रेम का जो हद से ऊपर हो जाता है वो अंधा हो जाता है। उसमें सूझबूझ और ज्ञान काम करना अपना बंद कर देता है। कैसे, मैं लघु कथा के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। राजा भर्तृहरि का जब राज था तो बहुत राजा की गिनती में आते थे। बड़ा धर्मात्मा राजा थे। वो अपनी रानियों से बड़ा प्रेम करता था, बहुत अत्यंत प्रेम। इतना प्रेम तो वो उतने प्रेम में उसको मगन रहता था। उनकी सूझबूझ अर्थात ज्ञान सभी शून्य स्थिति में चला गया। तो धर्मात्मा राजा होने के कारण से पूरे राज्य में इस बात का प्रचार प्रसार था। राजा बहुत दयालु और धर्मात्मा और सत्य का पालन करने वाला, निष्ठावान था, चरित्रवान था, इसलिए उनकी प्रशंसा राज्य में होता था। तो महात्मा जी को बहुत दिनों से तपस्या कर करके उन्हीं के राज्य में जो एक महात्मा जी थे वो बहुत तपस्वी थे। तपस्या करके उनको एक वरदान मिला। वो फल के रूप में एक वरदान दिया उनका इष्ट देव ने। तो महात्मा जी ने उस फल में दिया कि जो है महात्मा जी आप बहुत दुर्बल मतलब कमज़ोर हो गए हैं, इस फल को खा लेने से आपको तंदुरुस्त हो जाएंगे, दीर्घावस्था हो जाएंगे और तरुणावस्था में चले जाएंगे, अर्थात निरोग हो जाएंगे और जवान हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे। इसलिए उनके ईश्वर ने उनको दया कर करके वह फल दिया। भक्त पर दया तो होना स्वाभाविक क्रिया है, इट इज ए नेचुरल फैक्ट। तो महात्मा जी ने ले लिया और ले करके मन में मनन किया, विचार किया। जानते हैं कि साधु का चरित्र संत चरित सर सरिस कपासु और सरस निरस विष मैं फल जासु। उसको तो विषय से ऊपर उठ जाता है उनकी बुद्धि। जब बुद्धि से नहीं वो तो आत्मज्ञान से काम करता है। उन्होंने मन में विचार किया अपने विवेकता से कि हम अब इतना लंबा जी करके क्या करना है। राजा बढ़िया आदमी है, सत्यवादी है, दयालु है, धर्मात्मा है, तो उन्हीं को ये फल दे रहे हैं। ऐसा भाव कर करके राजा को ही जा करके महात्मा जी ने वो फल दे दिया खाने के लिए। कहा कि राजा साहब इसको खा लीजिए, आप युवावस्था सदैव युवावस्था में रहेंगे और बलवान रहेंगे, कांति आपका क्षय नहीं होगा। तो बड़ा आदर सम्मान किया। ठीक है गुरुदेव, अच्छी बात है। बड़ा सेवा भाव कर करके उन्होंने विनय किया महात्मा जी का, उनको विदा किया वो फल ले करके। तो राजा ने जो अंधा प्रेम के कारण से क्या क्या वो फल जो है मन में विचार किया कि मेरी जो पत्नी है अगर उनको हम दे दें तो वो सदैव तरुणी रहेगी, जवान रहेगी, सुंदर रहेगी, जिससे कि मैं बहुत प्रसन्न रहूँगा। वो कभी बूढ़ी नहीं होगी और कभी रोगी नहीं होगी। मैंने उनकी सुंदरता अस्थिर करने के लिए, कांति चमकने के लिए वह रानी को दे दिया वो फल खाने के लिए। कहा इस फल को खा लीजिए। कहा ठीक हम खा लेंगे। तो रानी को प्यार था किससे? दीवान से, सिपाही से। तो वह जो है राजा को तो कहा करके टाल दिया कि ठीक है हम फल खा लेंगे। लेकिन वह तो जो दीवान से प्रेम था तो रानी ने वह फल दीवान को दे दिए कि इसको खाइए।
इसलिए कि आप सदैव तरुण रहेंगे और आपसे प्यार करेंगे, आपका जवानी में कमी नहीं होगा। तो वह दीवान को दे दिया और दीवान को प्रेम था एक वेश्या से, और वह जो है वह दीवान ने जाकर के वो वेश्या को दे दिया वो फल, कि वह हमेशा सुंदर रहेगी और जवान रहेगी। क्योंकि जिस पर जाकर सत्य स्नेहु ताकर मिलहु न कछु संदेहु, जिससे जिसको प्रेम हो जाता है उसका दुर्गुण नजर नहीं आता है, ये कड़वा सत्य है। उसका दुर्गुण बिल्कुल उसको विचार मन में आता ही नहीं है। तो वह वेश्या को दे दिया, और वेश्या को था मन में विचार आ गया, क्या आ गया कि बड़ा वो करुणामयी था कि यह मल मूत्र कब पसीना ढोने वाला शरीर से कितना यह अधोगति या नीच कार्य करेंगे। जितना दिन लंबा जिएंगे उतना दिन इसके शरीर की दुर्गति होते चले रहेगा, ये पेट भरने के लिए। इससे बढ़िया है कि हम जल्दी मर जाएं तो ठीक रहे। चलिए, ये राज्य का राजा दयालु है, धर्मात्मा है, यह यदि रहेंगे तो राज्य बहुत दिन तक सुचारू रूप से चलेंगे, प्रजा सुखी रहेंगे, उसका आशीर्वाद हमको मिलेगा। ऐसा मन में विचार कर करके वह फल जो है वेश्या ने आकर के राजा साहब भर्तरी को दे दिए। तो जैसे वो फल हाथ में लिया राजा भर्तरी ने, तो पूछा वेश्या से कि ये फल कैसे प्राप्त आपको हुआ। उन्होंने कहा आपके जी दीवान ने दिया। दीवान को ला करके पूछा, बोला करके तो पूछा कि तुमको किसने दिया? कर रानी ने दिया। और रानी को पूछा आप पूछने का जरूरत क्या था? तो समझ गया, ओह यह हम झूठे इसको अंधा प्यार कर रहे हैं, इसको तो दीवान से प्रेम है और दीवान को वेश्या को हमसे श्रद्धा है। किस पर किसका बिना श्रद्धा का सिद्धि नहीं है। जिस पर जिसका स्नेह रहेगा, श्रद्धा रहेगा, उसको दुर्गुण नहीं आएगा, उसी से वो प्रेम करेगा। अतः कहने का मेरा तात्पर्य है कि प्रेम में विवेक जो है शून्य स्थिति में चली जाती है, ज्ञान काम करना बंद हो जाता है। इसलिए हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, मैं आप लोगों से विनम्र भाव से निवेदन करता हूँ कि आयुर्वेद का सेवन करें और सद्गुरु के शरण में जाएं, जो कि आप सतोगुण में रहेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, जिससे कि धर्म को उपकार की नीति आएगी, दया करुणा आपके मस्तिष्क में उपजेगा, विवेकशील प्राणी बनेंगे, जिससे कि यह होगा आपका लौकिक और अलौकिक दृश्य से कल्याण होगा। और आयुर्वेद का सेवन करने से स्वस्थवान, निरोगवान, आरोग्यवान, दीर्घ आयुवान, बलवान और बहुभोजी बना रहेंगे। यही हमारी हार्दिक कामना है। इसके लिए मैं वैद्य होने के नाते मैं आपको नित्यानंद रस का नित्योदय रस, यह जो है अत्यंत प्रभावशाली भस्म प्रकरण का महाऔषधि है, इसके बारे में मैं आपको इसका कॉम्बिनेशन ही बता देता हूँ। आप यह सभी सामान को ला करके बना करके अपने हाथ से औषधि का सेवन करें और नाना प्रकार के रोगों पर आप विजय प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे, अर्थात सामर्थ्यवान हो जाएंगे। वह क्या कॉम्बिनेशन है सुन लिया जाए। शोधित पारद और शोधित गंधक दोनों को कजली बना लीजिए। अब इसमें क्या मिलाना है? बांग भस्म 1 तोला और अबरक भस्म 1 तोला, 2 हो गया। अल्लोह भस्म 3 तोला और स्वर्वर्ण भस्म 1 मासे। अगर यदि स्वर्ण भस्म उपलब्ध नहीं हो तो स्वर्णमाक्षिक भस्म इसमें मिला सकते हैं। और शुद्ध तोतिया और शुद्ध सुहागा, और अब बाकी बाद जो है जायफल, त्रिकुटा, त्रिफला, कायफल और सीतावर, अश्वगंध, बीजवन, विधारिकन, निर्गुंडी जिसको संभालू कहते हैं, खरेटी बीज और निशोत तथा आप लौंग और मेथी भी मिला सकते हैं। मेथी सभी दवाई का दुगना भाग मिलाएंगे। इसको जो है सभी को दवाई को चूर्ण कर करके उपरोक्त भस्म प्रकरण में सम्मिश्रित कर करके ये नित्यो उदय रस बन करके तैयार हो जाएगा। इसका जो है एक मटर से दुगुना बराबर गोली बना करके नित्य प्रतिदिन आप 2 गोली सुबह 2 गोली शाम सेवन करें। इससे क्या होगा? अत्यंत कठिन बात रोग, उदर रोग, पेट रोग, संघरनी, पांडु जिसको प्रिया कहते हैं, जॉन्डिस, कमला, सी बात, ये कमर से नीचे शक्ति नहीं मिल रहा है,
गठियावात और अधंगावात, रक्तवात, वायुवात, आमवात, प्रसारवशूल, कटिशूल, पृष्ठशूल, शूल मीन्स होता वेदना, दर्द, और सिर के शूल तथा कोष्ठबद्धता, संघर्णी इत्यादि रोगों के लिए यह महाऔषधि अत्यंत प्रभावशाली औषध है। आप इसको कोई कंपनी ने अपने हाथ से आप सभी कम्बाइनेशन को सम्मिश्रित कर करके औषधि तैयार करें और सेवन करें। यह अत्यंत गुप्त ज्ञान देश के सेवा के हित के लिए मैंने प्रदान किया, निस्वार्थ भाव से, क्योंकि इसलिए हमारे गुरु का कहना है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा श्रम नहीं अधिमाई। विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने हेतु जिन महानुभावों को आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा और आस्था हो, आप हमारे मोबाइल पर संपर्क साधें। मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।